अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं उसका ताल्लुक एक पहाड़ के उड़ने से है। तो पहाड़ क्यों उड़ा, किस लिए उड़ा, किसने उड़ाया, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सैकड़ों साल पुराना ये वाक़या हकीकी वाक़या है जो कुरान मुक़द्दसा के अंदर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम बनी इसराइल के सामने तौरात पढ़कर सुनाई और उसके अहकाम आपने सुनाए और कहा कि लोगों इसके ऊपर अमल करो, तो कौम बनी इसराइल के लोगों ने तौरात शरीफ के अहकाम सुनने के बाद तौरात शरीफ के अहकाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला का उनके ऊपर गज़ब नाजिल हुआ कि नागहा कोहे तूर का पहाड़ अपनी जड़ों से उखड़कर बनी इसराइल के सरों पर आकर वो पहाड़ हवा में उड़ता हुआ आकर लटक गया, यानी सर के ऊपर वो पहाड़ आकर रुक गया। जैसे कि हम एनिमेशंस के अंदर देखते हैं, मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते हैं कि पहाड़ उड़ते हैं, कि आसमानों में चले जाते हैं, कि ज़मीन के ऊपर से हवा में तैरते रहते हैं। आजकल तो कंप्यूटर की अजीम टेक्नोलॉजी, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और ग्राफिक्स डिज़ाइनर दुनिया के अंदर अजीब अजीब ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं जो इंसानी दिमाग को घुमा के रख देते हैं। लेकिन उस ज़माने के अंदर तो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं था और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह का वजूद भी नहीं था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा देखने को मिलता है कि कौम बनी इसराइल के सर के ऊपर कोहे तूर का अजीम पहाड़ आकर मुअल्लक हो गया, जो 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा ज़मीन का इतना बड़ा हिस्सा उसके अंदर डेढ़ डाले हुए कौम बनी इसराइल के लोग मुकीम थे। जब कौम बनी इसराइल के लोगों ने देखा कि उनके सर के ऊपर आकर एक अजीम पहाड़ लटका हुआ है, तो ये देखने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सजदे में गिर गए और सजदे के अंदर अहद किया कि अल्लाह, हम तौरात के तमाम अहकाम को मानते भी हैं और उसके ऊपर हम अमल भी करेंगे। लेकिन उन्होंने सजदा इस अंदाज से किया कि उनका बायां गाल और बाएं तरफ की आईब्रो ज़मीन के ऊपर टच हुई और अपनी दाहिनी आंख से वो पहाड़ को देखने लगे। जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है कि इंसान डर जाते हैं, और जब इतना अजीम पहाड़ वो भी सर के ऊपर मौजूद हो और उससे कोई बचाने वाला भी ना हो। यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होने वाली आजमाइश और अल्लाह की जानिब से आने वाली परेशानियाँ, कायनात की कोई ताकत वो परेशानियों को आपसे दूर नहीं कर सकती है। अल्लाह की जानिब से आने वाला अजाब, कायनात की कोई ताकत अल्लाह के जानिब से आने वाले अजाब को दूर नहीं कर सकती है। उसको दूर करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ही होती है। तो इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ही झुकना होता है और अल्लाह के अजाब से अल्लाह की ही हमें पनाह मांगनी होती है। लिहाजा कौमी बनी इसराइल के लोगों ने भी अल्लाह की बारगाह के अंदर सजदा किया और सजदा करने के बाद ये अहद कर लिया कि हम तौरात के अहकाम को मानते भी हैं, कबूल भी करते हैं और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। और सजदे में वो चले गए। सजदा भी अंदाज से किया कि बायां गाल और बाएं तरफ की आईब्रो ज़मीन से टच किया और अपनी दाहिनी आंख से अपने सरों के ऊपर लटके हुए पहाड़ को देखने लगे। आज भी जो दुनिया भर के अंदर यहूदी कौम रहती है वो इसी अंदाज से सजदा करती है कि वो अपना बायां गाल और बायां आईब्रो ज़मीन को टच करती है और अपनी दाहिनी आंख से आसमान का वो नज़ारा करते हैं। आज तो कोई पहाड़ यहूदी कौम के सर के ऊपर आके लटका हुआ नहीं है। पहाड़ क्या, कोई छोटा सा पत्थर भी दौराने सजदा उनके सर के ऊपर लटका हुआ नहीं रहता है। लेकिन आज भी वो खौफज़दा क्यों है, आज भी वो इस अंदाज से सजदा क्यों करते हैं, बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक बात ज़रूर ये भी याद रखें कि नमाज के अंदर जो सजदा किया जाता है और इसके अलावा जो सजदा तिलावत होता है, तो वो सजदे के मुकम्मल अदा होने के लिए कुछ कंडीशंस है। यानी हमारे पैर के पंजों का टिकना ज़रूरी होता है, उसके बाद हमारे दोनों घुटने ज़मीन के ऊपर टिकने ज़रूरी होते हैं, उसके बाद हमारे दोनों हाथ ये भी ज़मीन के ऊपर टिकने ज़रूरी होते हैं, उसके बाद नाक की हड्डी और पेशानी ये ज़मीन के ऊपर टिकना ज़रूरी होता है। ये तमाम फंक्शंस के साथ जब आप सजदा करते हैं तो ही सजदा कहलाता है, वरना वो सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। अगर किसी की नाक टिकी हुई रही और पेशानी उड़ गई तब भी सजदा नहीं होता है। किसी की पेशानी टिकी हुई है और नाक अगर ज़मीन पर ना टिके तब भी वो सजदा नहीं होता है। यहाँ पर एक बात की तरफ और मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका तालीम से कोई लेना देना नहीं होता है, जिनको इस्लामी शरअ मालूम नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे लोग मज़ारात औलिया के ऊपर जाने के बाद वो झुक जाते हैं और दूर से देखने वाले लोग उनके ऊपर ये इल्ज़ाम रख देते हैं कि वो सजदा करते हैं और वो शिरक करते हैं। याद रखिए कि जब तक ये प्रोसेस के साथ सजदा ना किया जाए वो सजदा नहीं कहलाता है। हाँ, वो एक उनका अमल है, वो जाहिलाना अमल है। इस बुनियाद के ऊपर उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुशरिकाना अमल है। ऐसे लोग आपको जहाँ भी नज़र आए उन्हें समझाने की आप कोशिश करें, उन्हें बताएं कि ऐसी हरकत ना करें।
लेकिन याद रखें वो सजदा नहीं है, वो झुकना कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि पानी के अंदर हमने एक नींबू निचोड़ लिया, तो अब उसे नींबू शरबत नहीं कहा जाएगा जब तक उसके अंदर शक्कर न डाली जाए। इसी तरीके से कोई अगर अनपढ़ आदमी मज़ार के ऊपर जाके झुक जाता है तो फौरन आप उसे सजदे का हुक्म देकर उसे मुशरिक बना देते हैं और उसकी इस हरकत को मुशरिकाना हरकत कहते हैं। याद रखें ये उसका अपना अमल है, ना ये सजदा है और ना तो वो झुकने वाले ने किसी तरह का कोई शिरक किया है। अलबत्ता यह कि वो हराम है। हमारी शरीयत के अंदर दो तरह के सजदों के बारे में आया है, एक को सजदा इबादत कहते हैं और एक को सजदा ताज़ीमी कहते हैं। सजदा इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए किया जाता है। दूसरा सजदा ताज़ीम के लिए किया जाता है। तो सजदा ताज़ीमी हमारी शरीयत के अंदर हराम है। आप अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकते हैं, ताज़ीम के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मसला आप ज़रूर याद रखें। मज़ारात औलिया के ऊपर कहीं भी अगर कोई आपको झुकता हुआ नज़र आए तो उसे समझाने की कोशिश करें। शिरक का फतवा उसके ऊपर आप हरगिज़ ना दें, ना तो उसके मुशरिक बनाएं। और ज़रूरी ये है कि शिरक क्या होता है, सजदा क्या होता है, इसकी मालूमात और इसकी डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। किसी के ज़ाहिरी अमल की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर मुशरिक का फतवा दे देंगे, पता चला कि वो ना तो उसका अमल शिरक था, ना वो अक़ीदे के एतबार से मुशरिक हुआ। यहाँ आपके उस इल्ज़ाम की वजह से आपके ईमान के लाले ज़रूर पड़ सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखें। बहरहाल बनी इसराइल ने जब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, तौबा करने के बाद तौरात के तमाम अहकाम को कबूल कर लिया और उसके ऊपर यह अहद किया कि हम इसके ऊपर अमल भी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो पहाड़ उनके सर के ऊपर लटका हुआ था वो अपनी जगह पर चला गया। कुरान मजीद के अंदर इस वाक़े को कई जगह के ऊपर बयान किया गया है, लिहाजा सूरह आराफ के अंदर इस तरीके से इसको बयान किया गया है। और जब हमने पहाड़ उनके ऊपर उठाया, गोया कि वो साहिबान है, और उन लोगों को ये यकीन हो गया कि अब ये पहाड़ उन पर गिर पड़ेगा। फिर हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती के साथ और याद कर लो जो उसमें है, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये सूरतुल आराफ के अंदर ये जिक्र आया है। कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। कुरान मुक़द्दस के इस इवेंट से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सिफत शैतानी सिफत होती है, जो सरकश लोग होते हैं, और कुछ बदमाश किस्म के लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेक कामों से नावाकिफियत रखते हैं। उन्हें नेक कामों की तरफ बुलाने के लिए प्रेशराइज करना, उन्हें धमकाना या उन्हें डराना और नेक काम करने पर मजबूर करना या इंस्पायर करना, ताकि वो लोग नेक कामों की तरफ आए और नेक काम करने की वो कोशिश करें। ये आईने हिकमत है, बल्कि ये सुन्नत इलाहिया है। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।